सभी छात्रों को सुबह का नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं नगरीय स्थलों में विचलन। लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था नगर स्थल की अवधारणा क्या है, विचलन की अवधारणा क्या है और उसकी विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसमें नगरीय स्थलों में विचलन के समाजशास्त्रीय अध्ययन का इतिहास। नगरीय स्थलों में विचलन से संबंधित क्या क्या अध्ययन किए जा चुके हैं, इसका क्या हिस्टोरिकल स्थिति है। नगरीय स्थानों में विचलन होता है जैसे अमान्य या गैरकानूनी बस्तियां वे बस्तियां जो पूर्ण रूप से परंपराओं, प्रथाओं या सामान्य मानदंडों से पूर्ण रूप से भिन्न एवं गैरकानूनी हैं, विचलन स्थल माने जाते हैं। जो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हों, जो सरकार के या नगरीय स्थानीय या जो नगरीय निकाय है उनके नियमों के अनुसार नहीं बसी गई हों, या जो कानूनी मान्यता लेके या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त करके नहीं बसाई गई है, वह स्थान या बस्तियां गैरकानूनी हैं, विचलन स्थल माने जाते हैं। आजकल ये माना जाता है कि नगर के अंदर के केंद्रीय क्षेत्र जो अपराधों का कारण और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं, जैसा दुर्खिम, टॉनीज, पार्क, फ्रेड, बर्गेस आदि समाजशास्त्रियों की मान्यता है। यूरोप में 19वीं शताब्दी में दुर्खिम और टॉनीज ने इस तथ्य पर बल दिया कि नगरों में लोग दबाव के कारण स्वार्थी हो जाते हैं। नगरीय जीवन व्यक्ति को स्वार्थी के साथ साथ व्यक्तिवादी भी बनाता है। इस स्वार्थ के कारण व्यक्ति विचलित व्यवहार करने वाला भी बन जाता है। विचलन का कारण नगर के सामान्य स्थान होते हैं। ये विचार जॉर्ज सिमेल ने रखे थे। नगरों के उन स्थानों में अपराध अधिक होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। वहाँ सामाजिक विघटन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति के व्यवहारों पर विद्यमान व्यवहार के नियमों का प्रभाव एवं दबाव कम हो जाता है। थॉमस और जनांकी के विचार हैं, नगर के घनी और सघन जनसंख्या के स्थल अपराध एवं विचलन की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। नगर के क्षेत्र सामाजिक विघटन के केंद्र बन जाते हैं और इसका परिणाम वेश्यावृत्ति, नशाखोरी और अपराध का बढ़ना होता है। समाजशास्त्रीय लेखों में सामान्य विषय नगरीय जीवन का लोगों को भ्रष्ट एवं अपराधी बनाना रहा है। जॉर्ज सिमेल ने 1969 में नगरीय जीवन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों पर लिखा था। आपका मानना था कि नगर अपराध को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र होते हैं। विचलन व्यक्ति में नहीं होता, यह तो व्यक्ति के बाहर और पूर्ण समाज में विद्यमान होता है। अतः विकास के कारणों को समाज में खोजना चाहिए। यह बात जॉर्ज सिमेल ने अपने विचारों में व्यक्त की। नगरीय जीवन के कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणाम संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। नगरीय स्थलों के विचलन के सिद्धांत, इसमें सबसे पहला है जीवन शास्त्रीय एकरूपता का सिद्धांत। प्रारंभ में पार्क विशेष रूप से प्रकृति वर्ण के विषयों से प्रभावित हुआ, जो चार्ल्स डार्विन के जीव विज्ञान के उद्विकास और स्थान के लिए संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। पार्क का मानना है कि नगर जैविक लक्षणों के संतुलन वाले होते हैं, जिस पर प्रवासियों के आने और संघर्ष उत्पन्न होने से संतुलन बिगड़ा। स्थान के लिए संघर्ष का एक भाग था। लोग श्रेष्ठ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। जो लोग उत्तम स्थान प्राप्त नहीं कर सके, वो न्यूनतम पसंद वाले स्थानों अर्थात गंदी बस्तियों में रहने लगे। इस भिन्नता के कारण लोगों के व्यवहार भी नगरीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। इस पर आधारित अपने
नगर में आचार क्षेत्रों की भिन्नता का अस्तित्व की बात कही है। दूसरा आता है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। शाह और मैकवे, जिन्होंने ब्रगेस और पार्क से प्रभावित होकर दावा किया कि शिकागो एवं अन्य बड़े नगर विशिष्ट जोनों में बटे होते हैं, जो है जोन फर्स्ट है केंद्रीय व्यापार स्थान, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और दिन में वहाँ बैंक और व्यापार की गतिविधियाँ होती है। जो जोन सेकंड है स्थानांतर का जोन, वह क्षेत्र जहाँ कभी प्रभावशाली क्षेत्र रहा था परंतु अब नष्ट प्राय हो रहा है और वहाँ बहु व्यवसायी रहते हैं। यह आवास, निवास तथा मकानों के लिए सबसे सस्ता जोन और प्रथम नवीन प्रवासियों का बसने वाला स्थान बन जाता है। थर्ड जोन आता है सम्माननीय वर्किंग का स्थान और चौथा आता है शहर और आगे एवं दूर सुखी मध्यम वर्ग का निवास स्थान। पांचवा जोन है जिसमें होता है शहर की बाहरी सीमा, जहाँ धनी लोग निवास करते हैं। जो पोस्ट कॉलोनीज होती है वो शहर से थोड़ा दूर होती है और वो नया शहर बस जाता है। शाह और मैकवे ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक बाद वाले प्रवासी जो नगर में कम आते हैं वो नगर की सबसे सस्ते जोन में बसने को बाध्य होते हैं। उन्होंने सरकारी नगरीय अपराध गति में पाया कि जोन 2 में अपराध की गति अधिकतम लंबी अवधि तक पाई गई है। शाह और मैकवे ने विचार व्यक्त किया कि अधिक जनसंख्या विघटन को बढ़ावा देती है। इस कारण थॉमस एवं जनानिकी ने समूह के सदस्यों पर से विद्यमान व्यवहार के सामाजिक नियमों के प्रभावों को कम होना बताया है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां जो व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने से रोकती है, इनके अभाव में लोग अपराध करते हैं। औपचारिक दबाव की विधियों में लोकमत, कानाफूसी और पड़ोसी संगठन आते हैं। इस प्रकार सामाजिक विघटन के परिणाम स्वरूप वेश्यावृत्ति, नशाखोरी और अपराधों को बढ़ावा देते हैं। इससे दुर्खिम के विचारों की झलक मिलती है। शिकागो विश्वविद्यालय के अन्य अनुसंधान में भी महायुद्धों के मध्यकाल में जांच पड़ताल करने से ज्ञात हुआ कि बाल अपराध, जुआ, आत्महत्या जैसे गंभीर मानसिक रोग नगर के आंतरिक स्थानों में अधिक पाए गए, जिनकी व्याख्या सामाजिक पारिस्थितिकी पड़ोसियों के कारण पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में नगरीय स्थल जो विचलन है उसमें सामाजिक विघटन का सिद्धांत एवं जीवन शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। और इसमें जो शहर जो डाउन है उसमें जो शहर का भीतरी क्षेत्र है उसमें अधिक, और जहाँ अधिक जनसंख्या है, गहन जनसंख्या है, जनसंख्या का अधिक घनत्व है, उस क्षेत्र में अधिक अपराध पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही।